हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, जो कि सेक्शन 52 में दी हुई है। लिस पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। ये जो डॉक्ट्रिन है ये लैटिन मैक्सिम से आई है, जो कि है ut lite pendente nihil innovator। डोंट माइंड द प्रोनाउंसिएशन प्लीज, मतलब पे ध्यान रखो। मतलब है ड्यूरिंग अ पेंडिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे नथिंग न्यू क्या है? यहाँ पे नथिंग न्यू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से ही देखेंगे। This doctrine states that no property may be transferred when a lawsuit relating to it is pending। मतलब अगर A और B के बीच में ये प्रॉपर्टी को रिलेटेड अगर कोई लॉ सूट चल रहा है तो फिर ना A ना B इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 52 लगाने के लिए तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला तो सूट शुड बी पेंडिंग इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसा नहीं कि खाप पंचायत में पेंडिंग चल रहा है, वो नहीं चलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली जिस एरिया में प्रॉपर्टी बेस्ड होती है वहाँ के ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट लगता है। कि अजमेर की प्रॉपर्टी है तो अजमेर का कोर्ट लगेगा, पंजाब में अमृतसर की प्रॉपर्टी है तो अमृतसर के जिस कोर्ट के पास उस एरिया में ज्यूरिसडिक्शन होगा उस पर लगेगा। उसके अलावा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है और अलग अलग तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, तो उस हिसाब से एकदम एप्ट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में केस पेंडिंग होना चाहिए और वो एक लेजिटिमेट कोर्ट होना चाहिए। इसी फर्स्ट पॉइंट में दूसरी चीज, कब सूट पेंडिंग माना जाएगा? तो पेंडिंग सेक्शन 52 के हिसाब से इंस्टीट्यूशन की डेट से लेके जब तक फाइनल डिक्री की डेट नहीं आ जाती ना तब तक पेंडिंग माना जाएगा। इंस्टीट्यूशन की डेट कौन सी होती है? जब कोर्ट में प्लेंट आप देते हो, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट जब होता है ना कोर्ट में, उस दिन से इंस्टीट्यूशन अपन मान लेंगे। और जब तक कोर्ट की फाइनल डिक्री नहीं आती है उस केस से रिगार्डिंग, जब तक वो पेंडिंग रहेगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से लेके डिक्री आने तक कोर्ट में पेंडिंग माना जाएगा वो सूट। जो सूट है कोर्ट में, जो केस चल रहा है, वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली रिलेटेड होना चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अपन रोक रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, सूट शुड नॉट बी कल्यूसिव। कल्यूसिव का क्या मतलब होता है? कि मैलाफाइड इंटेंशन से सूट फाइल किया है। मैलाफाइड इंटेंशन कब होगा? जैसे मान लो ए की लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है ये और बी नहीं चाहता ए बेचे, तो बी फर्जी सूट फाइल कर देगा ताकि केस जब तक चलता रहे, जब तक ए के हाथ में प्रॉपर्टी अटक जाए, वो किसी को बेच नहीं पाए, ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो सूट कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। अब इस डॉक्ट्रिन का रेलेवेंस क्या है? क्यों जब तक केस चल रहा होता है जब तक अपन नहीं करने देते ट्रांसफर? जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, ए और बी के बीच में केस चल रहा है। बी ने अवैध कब्जा कर रखा है इस प्रॉपर्टी पे और ए ने इस पे केस करा। अब जैसे ही ए इस पे केस करेगा, बी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा सी को। अब ए अगर बी से केस जीत भी गया तो प्रॉपर्टी तो सी के पास चली गई, तो अब ए बी को छोड़ेगा, अब वो सी पे केस करेगा। सी पे केस चल रहा है, थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद सी डी को ट्रांसफर कर देगा। अब वो सी से भी जीत गया तो भी उसको डी से वापस करनी पड़ेगी लिटिगेशन चालू, क्योंकि सी से जीत के भी कैसे लेगा प्रॉपर्टी तो है ही नहीं ना सी के पास। अब फिर डी पे केस करेगा तो फिर डी वापस ई को ट्रांसफर कर देगा और ऐसे ये चलता रहेगा। अब ए क्या बार बार केस फाइल करके केस ही लड़ता रह जाएगा अपना पूरा जीवन? तो इसलिए रूल बना रखा है कि भैया अगर केस चल रहा है तो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं करने देंगे। जब केस का डिसीजन आ जाए उसके बाद आप ट्रांसफर कर लेना। इसका एक एक्सेप्शन है कि कोर्ट ही अपने ऑर्डर से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे। अब कोर्ट ही उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो ये लिस पेंडेंस वाली बात आती ही नहीं है। तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन लिस पेंडेंस की, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में। अब इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ट्रांसफर पेंडेंटे लीते आर नॉट वॉइड। मान लो ए और बी के बीच में केस चल रहा है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है। अब ए इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर देता है, तो ये सी को जो ट्रांसफर करा है ना, ये वॉइड नहीं हो जाएगा, ये बस होल्ड पे रह जाएगा जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आता। मान लो इस केस का डिसीजन बी के फेवर में आ गया तो प्रॉपर्टी बी को मिल गई, तो ये सी वाला ट्रांसफर कैंसिल हो गया, क्योंकि अब ए की थी नहीं प्रॉपर्टी, तो वो कैसे ट्रांसफर करता। लेकिन मान लो ए केस जीत गया और प्रॉपर्टी ए के पास आ गई, तो वो सी को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है, तो उसको सी को अब देनी पड़ेगी। तो ट्रांसफर पेंडेंटे लीते वॉइड नहीं होते, बस वो होल्ड पे रहते हैं। जिस बंदे ने ट्रांसफर करी है अगर उसके फेवर में डिसीजन आ जाता है तो फिर उसको ट्रांसफर डिसीजन के बाद करनी पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस टू ट्रांसफरी। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा है कि ए और बी के बीच में केस चल रहा है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बी सी को ट्रांसफर कर देता है। वही सेम एग्जाम्पल चल रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट ही सिंपल है। तो बी सी को ट्रांसफर कर देता है लेकिन सी को पता नहीं था कि केस चल रहा है। तो अब यहाँ पे सी की क्या गलती? सी ने तो बी को पैसे दे दिए, उसके बाद मान लो बी अगर केस हार जाता है, ए को प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो इसमें सी की क्या गलती है? सी को थोड़ी ना पता था केस चल रहा है। बी ने उसको बोल दिया कि भैया केस वेस कुछ नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी एकदम क्लीन है, बेच दी, तो सी की गलती नहीं, तो सी को क्यों पनिश कर रहे हो आप? तो ये डिसीजन लिया गया था बेलामी वर्सेस सबाइन में, जिसमें अपने ने डिसाइड किया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस होती है कि नहीं होती
डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस लगाने के लिए। मतलब सी को नोटिस मिलने का हक है कि नहीं है। अगर सी को नोटिस नहीं मिला तो क्या वो ट्रांसफर वैलिड मानेंगे हम? तो कोर्ट ने बेल्लामी वर्सेस सबाइन में बोला कि देखो, अगर ये वाला मानने लग गए ना अपन वैलिड ट्रांसफर और ट्रांसफर कर दी, तो यही वाली सिचुएशन आ जाएगी दोबारा कि वो ट्रांसफर होती रहेगी। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा है, जैसे इस केस में जो ए है, इसकी भी तो गलती नहीं है। इसकी मतलब मान लो अगर लेजिटिमेट प्रॉपर्टी और इसका केस चल रहा है और सामने वाला बंदा ट्रांसफर कर देगा, और जिसको ट्रांसफर करिए अगर उसको नोटिस नहीं है, तो इसमें इसकी भी तो गलती नहीं है। अब ये बार बार जाके सी से थोड़ी ना केस लड़ेगा, फिर सी किसी को ट्रांसफर कर देगा, फिर उससे केस लड़ेगा। तो पब्लिक पॉलिसी की वजह से अपन ये नोटिस वाली रिक्वायरमेंट लिस पेंडेंस में नहीं रखते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इन लिस पेंडेंस। अगर सामने वाला जो ट्रांसफर ही है, इस केस में सी, अगर उसको नोटिस नहीं मिला है तो भी लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन लग जाएगी और उसका जो ट्रांसफर है वो होल्ड पे रहेगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो गाइज ये थी अपनी शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक मार दो, भाई के चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो कमेंट मार दो, एक कुछ भी मार दो यार, जोक लिख दो, अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, थैंक यू लिख दो। बस इतना कर दोगे तो बहुत रहेगा। और अगर टीपीए डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक टीपीए का पेड कोर्स भी है जिसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेना। और टीपीए की मेरी फ्री प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर एग्जाम से पहले ऑल नाइटर मारने वाले हो तो ये प्लेलिस्ट बहुत मोर देन इनफ है। अगर डिटेल में पढ़ना है सब कुछ और टीपीए की नॉलेज चाहिए, जुडिशरी वगैरह की तैयारी करनी है, तो ये वाला कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।